कभी कभी ज्ञानी के यहाँ भी गलत संतान, गलत पत्नी आ जाए तो नरक जैसा वातावरण बना देती है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे, स्त्री चाहे तो नरक का अड्डा बना दे। और स्त्री ही है लक्ष्मी, स्त्री है गायत्री, स्त्री ही है सावित्री, और स्त्री है काली, महाकाली। जब वो लड़ाई पे आ जाए तो महाकाली का रूप धारण करती है, जब वो ज्ञान देती है तो माँ सरस्वती जैसी बन जाती है, और जब वो घर में प्रसन्न रहती है तो महालक्ष्मी बन जाती है। महाकाली का रूप बनाने लगी, द्वंद्व युद्ध करने लगी। आत्मदेवी बहुत चिंतित हो गई, परेशान हो गई, क्या करें। इधर संतान के दिए हुए फल से जब वह गोकर्ण पैदा हुआ, क्योंकि गौ कर्ण, गाय से जो जन्मा बालक है उसके कान गाय के जैसे थे और पूरा शरीर मनुष्य के जैसा था कि माँ पुत पूत पिता पित घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। क्योंकि संतान के अंदर माता के और पिता के कुछ गुण दोष उतर आते हैं। उस बालक के सारे स्वरूप तो मनुष्य का था, क्योंकि ऋषि का दिया हुआ फल था, उसका आशीर्वाद था, लेकिन माँ का अंश उतर आया। लंबे लंबे कान गाय के जैसे सुंदर स्वरूप बालक था, ज्ञानी था। गौकर्णो ज्ञानी धुंधकारी ती महाखलाहा। गोकर्ण ज्ञानी हुआ, धुंधकारी महाखल नालायक निकला, सबको सताने लगा। अब तो पिताजी पर भी हाथ छोड़ने लगा और कहता लाओ पैसा, लाओ पैसा। पिता पैसा देता, जुआ खेलता, जुआ खेल खेल करके सारा धन बर्बाद कर दिया। धुंधकारी सुखमय घर को नरक में बनाने लगा। अब आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। जुआ भी खेलता, मदरा भी पीता। सुख समृद्धि वाले घर में, हरे भरे घर में मदरालय बना दिया गया। और आज भी कुछ लोगों के यहां मैं देखता हूं मदरालय अलग से बनाया जाता है। उसमें नीली, पीली, काली, हरी आदि गुलाबी बोतलें रखी जाती हैं सजा सजा करके। ये भारी विडंबना है अपने देश के लिए। एक शौक, ये शौक शौक नहीं है, यही शौक आपके परिवार को, आपके वंश को नष्ट करने वाला है। मदरालय घर में ही बनाया जाता है। अरे घर तो देवालय है, उस देवालय को आप मदरालय में परिणत करेंगे तो सुख शांति कहाँ रहेगी, वहां कहाँ धन टिकेगा, वहां सुख कहाँ रहेगा। इसलिए सदैव अपने घर को देवालय ही बना करके रखें। जिस घर में पूजा होती है, जिस घर में आरती होती है, जिस घर में कीर्तन होता है, जिस घर में भागवत रखी जाती है, जिस घर में रामायण रखी जाती है, वहाँ उनकी आरती पूजन होता है, वहाँ स्वयं देवताओं का निवास होता है। जिस घर में आरती बंदन नहीं होता, जिस घर में दीपदान नहीं होता, जिस घर में झाड़ू बुहारी नहीं लगाया जाता, जिस घर में मंदिर नहीं होता, जिस घर में तुलसी नहीं होती, उस घर में कलयुग निवास कर लेता है। और कलकाल के लोग क्रोधी, तामसी, आलसी, प्रमादी और अनन्य प्रकार की कामनाएं उसके अंदर उत्पन्न होने लगती हैं। आपके व्यवहार का, आहार का बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में उतर आता है। हमारा व्यवहार कैसा है? अगर आपका आहार शुद्ध है तो आहार आपका शुद्ध, व्यवहार सुंदर बनाता है। आपका भोजन अगर आहार तामसी है तो पवित्रता कहाँ होगी, व्यवहार शुद्ध कहाँ होगा।